हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके जितने भी एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं। एपोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या होता है? किसी भी हर एक फाइला का अपना एक कुछ स्पेशल फीचर होता है। स्पेशल फीचर ऑफ ईच फाइला को हम एपोमॉर्फिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो उन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि एनिमल्स का डिवीजन किया गया है उसको किस बेसिस पे किया गया है। और देयर आर टोटल 23 फाइला, जिसमें से आपके 10 जो फाइलाज हैं दोज आर मेजर फाइला, और आपके जो 13 फाइला आते हैं उनको माइनर कैटेगरी में रखा गया। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम उनके एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स के बारे में अलोंग विद हम उनके 4 to 5 जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे विद द एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द प्रोटोजोआ एंड सेकंड इज मेटाजोआ। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलैरिटी। सेलुलैरिटी मींस कि किसी भी एनिमल की बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी है या फिर मल्टीपल सेल से मिलकर बनी है। अगर सिंगल सेल से मिलकर बनी है तो उसे यूनिसेलुलर की कैटेगरी में रखा गया है। अगर ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनी है तो उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट किया गया है। तो पहला जो दो सब किंगडम्स है आपके, प्रोटोजोआ आता है एंड सेकंड इज द मेटाजोआ। तो एनिमल किंगडम प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनको रखा गया है, जिसमें आपका प्रोटोजोआ फाइलम आता है। सेकंड आपका मेटाजोआ आता है, जिसके जो जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। जो मेटाजोआ के एनिमल्स हैं उनको फर्दर इंफ्रा किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द मीजोजोआ, पैराजोआ एंड एंटरोजोआ। मीजोजोआ में के मीजोजोआ फाइलम आता है, जिसका जो एग्जाम्पल आता है वो डाइसिएमा आपका एग्जाम्पल आता है। ये एक पैरासिटिक वॉर्म लाइक एनिमल होता है, तो डाइसिएमा को मीजोजोआ में रखा गया है। उसके बाद में पैराजोआ आता है। पैराजोआ में आपका जो एग्जाम्पल है दैट इज द पोरीफेरा। पोरीफेरा जिसमें स्पंजेस आते हैं। उसके बाद में जो आपका फर्दर एंट्रोजोआ है, एंट्रोजोआ को ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, कि बॉडी की सिमेट्री किस तरह से है एनिमल की, उसके बेसिस पे उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर दो आपके डिवीजन है। फर्स्ट इज द रेडिएटा एंड सेकंड इज द बाइलैट्रिया। रेडिएटा में जो एनिमल होता है, अगर हम उसको सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो जितनी भी बार हम एनिमल को डिवीजन करेंगे तो हमें इक्वल पार्ट्स में एनिमल डिवाइड हो जाता है। बाइलैटरल सिमेट्री में यहाँ पर बाई मतलब दो, अगर आपका जो कोई भी एनिमल फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, अगर हम इसको सेंट्रल एक्सिस से बी से कट करते हैं तो हमें केवल सिंगल टाइम में ही दो हाफ इक्वल हाफ बॉडी के मिलते हैं। उसके बाद फर्दर अगर हम इसे किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं तो हमें बॉडी के इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद में जो आपका जो बाइलैट्रिया है, हाँ, रेडियल सिमेट्री वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको फर्दर नाइडेरिया में एंड टीनोफोरा में डिवाइड किया गया है। रेडियल सिमेट्री कंटेन्स नाइडेरियंस जितने भी हैं और टीनोफोर्स हैं उनकी बॉडी रेडियल सिमेट्रिकल होती है। बाइलेट्रिया को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सीलोम और कैविटी, कि एनिमल की बॉडी में कैविटी मतलब जो आपकी सीलोम है वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द ए सीलोमेटा। ए मींस ऐसे एनिमल्स जिसमें सीलोम एब्सेंट होती है। सीरो सीलोम ऐसे एनिमल्स जिसमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है। एंड यू सीलोम दैट मींस कि ऐसे एनिमल्स जिसमें ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम क्या होती है? आपकी ऐसी सीलोम जो कि मेसोडर्म से मेसोडर्म उसको कवर करती है। बॉडी जो सीलोम होती है वो कवर्ड बाय द मेसोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स यूसिलोमेट में आते हैं। आपका जो फर्दर एसिलोमेट एनिमल्स हैं उनमें आपके दो फाइलम आते हैं। फर्स्ट इज द प्लैटीहेल्मिन्थीज मतलब फ्लैटवर्म्स इसमें आते हैं। सेकंड इज द निमरसीनिया। निमरसीनिया के एनिमल्स जो ये आपका एक माइनर फाइला है जो कि रिवर वॉर्म्स इसमें आते हैं। एसके हेल्मिन्थीज में कैस्कैरिस आता है। एंटोप्रोक्टा ये माइनर फाइला है। एंड एकैंथोसिफेला, इसमें एकैंथोसिफेलेंस आते हैं, ये भी आपका एक माइनर फाइला है। तो एसिलोमेटा में आपका प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड निमरसीनिया हो गया। सीडोसिलोमेटा में एस्केहेल्मिन्थीज, एंटोप्रोक्टा एंड एकैंथोसिफेला आ जाता है। फर्दर यूसिलोमेट के जितने भी एनिमल्स हैं उनको फर्दर आपका जो फाइलम्स है एंटोप्रोक्टा, ब्रैंकियोपोडा, फोरोनिडा, मोलस्का, एनिलिडा, साइफनकुलाइडा, एक्यूराइडा, ऑर्थोपोडा, चीटोग्नाथा, इखानोडर्मेटा, पोगनोफोरा, हेमिक्वाडेटा एंड क्वाडेटा। तो ये आपका पूरा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन है। अब जितने भी हमने यहाँ पर फाइलम्स पढ़े हैं फ्रॉम प्रोटोजोआ टू क्वाडेटा,
ईच एंड एवरी फाइला के जितने भी एनिमल्स हैं उन विद एग्जांपल्स एंड विद 4 टू 5 कैरेक्टर्स के साथ में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फाइला था दैट इज़ द प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ में ऐसे एनिमल्स रखे गए हैं जिनकी बॉडी क्या होती है आपकी यूनिसेलुलर होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एनिमल है उसकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी है और इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गन्स के बेसिस पे किया जाता है कि उनमें लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट है या फ्लैजिला प्रेजेंट है या फर्दर आपका स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है। तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना ये सारे एनिमल्स आपके आते हैं। जितने भी प्रोटोज़ोअन्स हैं आपका अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना ये आपके प्रोटोज़ोअन्स में आते हैं। हाँ, जो यूग्लिना होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट होता है इसलिए हमेशा जो यूग्लिना है उसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट फाइलम आता है दैट इज़ अ पोरीफेरा। पोरीफेरा पोर्स का मतलब होता है आपका होल्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में क्या प्रेज़ेंट होते हैं छोटे-छोटे से पोर्स प्रेज़ेंट होते हैं। इसमें जो आपके एनिमल्स आते हैं दीज़ आर द साइकन्स। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये मैराइन है बट फ्रेश वाटर स्पंजेस जैसे आपका स्पॉन्जिला है दैट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पंज। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेज़ेंट होता है। दैट मीन्स की जो बॉडी होती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से इस तरह से मिलकर बनी होती है। सिंबल जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कि ये लेयर ऑफ सेल्स है, ये आपस में मिलकर काम करती हैं। तो इसलिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। प्रोटोज़ोन्स में सिंगल सेल से पूरी एनिमल की बॉडी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है आपका सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इनका जो स्पेशल फीचर है आपका कॉनोसाइट्स से इनमें एक तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कॉनोसाइट्स से या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं कॉलर सेल्स भी इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें जो एग्जांपल आता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ साइकन। साइकन में पोरीफेरा यहाँ पर जो छोटे-छोटे से बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बॉडी में छोटे-छोटे से पोर्स प्रेजेंट है और एक मेन पोर प्रेजेंट होता है। इन पोर्स से बॉडी में वाटर एंटर करता है और ऑस्कुलम इन पोर्स को ऑस्टिया और पोर्स बोलते हैं और ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से निकाल दिया जाता है। पोर्स के साथ में ही वाटर इसमें न्यूट्रिएंट्स एंटर करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंटर करता है और एनिमल इस तरह से अपनी फीडिंग करता है। इसमें आपके जो स्पंजेस हैं का बोरिंग स्पंज हो गया, फिंगर स्पंज हो गया, ये दीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पंजेस आपके पोरीफेरा की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नाइडेरियंस। नाइडेरियंस में इनका जो एपोमॉर्फिक कैरेक्टर होता है दैट इज़ द स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स जिनको हम निमेटोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जितने भी नाइडेरियंस हैं इसमें आपकी जेलीफिशेस आती हैं। कोरल्स आपका सी फैन एंड जेलीफिशेस आपका सब इसी में आता है। नाइडेरियंस का जो स्पेशल एपोमॉर्फिक कैरेक्टर होता है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। जो डंक मारने वाली जो सेल्स होती है जिन्हें निमेटोसाइट्स कहते हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो जितनी भी जेलीफिशेस हैं, ट्रू जेलीफिशेस, स्टॉक जेलीफिशेस, बॉक्स जेलीज़ एंड कोरल, सी फैन्स ऑल दीज एनिमल्स जो हैं आपके नाइडेरियंस में आते हैं। इसके साथ में यहाँ पर मिक्सोजोआ जो कि पैरासिटिक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है टीनोफोरा। टीनोफोरा का जो स्पोमॉर्फिक कैरेक्टर होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट्स। तो इनमें जितने भी एनिमल्स हैं इनमें स्पेशल टाइप ऑफ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं। साथ ही साथ इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो बायोलुमिनेसेंट शो करते हैं। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर बायोलुमिनेसेंट शो करना है। तो जितनी भी कॉम्ब जेलीज हैं वो आपकी टीनोफोरा में रखी गई हैं। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन में टेंटाकुलेटा एंड न्यूडा इस तरह के एनिमल्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपका जो फाइलम आता है दैट इज द फ्लैट फॉर्म प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज को फर्दर आपका फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। इसमें आपकी 3 कैटेगरीज आती हैं। जैसे ये आपका 3 क्लासेस हैं टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बिलेरिया में आपका प्लानेरिया आता है जो कि आपका फ्री लिविंग होता है। ट्रेमेटोड्स में आपका फैसियोला हेपेटिका, सिस्टोसोमा दीज़ आर द पैरासिटिक वर्म्स ये आते हैं। सिस्टोड्स में भी जैसे टीनिया सोलियम हो गया, इस तरह के पैरासिटिक एनिमल्स आपके प्लैटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका निमरसिनिया। निमरसिया में आपके जो एनिमल होते हैं वो इस तरह से इनकी बॉडी रिबन लाइक होती है इसलिए इन्हें रिबन वॉर्म्स भी बोलते हैं। इनकी बॉडी थिन होती है एंड इलोंगेटेड होती है एंड दीज आर रिबन लाइक एक्वेटिक एनिमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं ये सारे थिन लाइक
एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी आती है, ये आपका जो निमरसीनिया है दैट इज़ आल्सो अ माइनर फाइला। नेक्स्ट आपका एंटोप्रोक्टा आता है। इसके जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर फिक्स्ड एंड स्टॉक्ड एनिमल्स, दैट मीन्स कि वो अपने एक प्लेस पर ही रहते हैं और इनका जो माउथ और एनस होता है वो एक ही एंड पर एक दूसरे के आस-पास में प्रेजेंट होता है। माउथ एंड एनस एट वन एंड क्लोज टू ईच अदर। एग्जांपल आपका लॉक्सोसोम है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है आपका, यहाँ पर एनिमल का रेक्टम प्रेजेंट है और यहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट है। तो जो आपके प्लांट लाइक फिक्स्ड एंड स्टॉक्ड एनिमल्स होते हैं वो आपका एंटोप्रोक्टा में आते हैं और इनमें माउथ एंड एनस एक ही एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो उसका जो एग्जांपल आता है आपका लॉक्सोसोमा आता है और ये जो फाइला है ये भी आपका माइनर कैटेगरी की, माइनर फाइला की कैटेगरीज में आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज के एनिमल्स को निमेटोड्स भी बोलते हैं। इसमें आपने जो बेस्ट एग्जांपल पढ़ा होगा वो ट्राइकिनीला हो गया आपका, वूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी जिसे फाइलेरियल बॉल बोलते हैं, आई वॉर्म्स, रैननकुलस, टाइक्यूरिस, इस तरह के थ्रेड लाइक एनिमल्स इसमें रखे गए हैं जो कि आपके पैरासिटिक होते हैं। एस्केहेलमिन्थीज के जितने भी एनिमल्स हैं दे आर आल्सो पैरासिटिक इन नेचर। एस्केहेलमिन्थीज का जो दूसरा नाम है दैट इज द निमेटोड्स। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है एक्ैंथोसिफेला। जो एक्ैंथोसिफेला के एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी फ्लैट होती है। दे आर आल्सो पैरासिटिक इन नेचर। इस तरह से जो उनका एंटीरियर एंड होता है उनमें एलिमेंट्री कैनॉल प्रेजेंट नहीं होती और उनका जो एंटीरियर पोर्शन होता है दैट इज थॉर्नी, उसपे हुक्स एंड स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ एक्ैंथोसिफेलेंस। दे आर आल्सो पैरासिटिक इन नेचर। फिर नेक्स्ट आपका आता है टोप्रोक्टा। एंटोप्रोक्टा के जो एनिमल्स होते हैं वो सेम आपका एंटोप्रोक्टा के एनिमल्स के जैसे होते हैं। इन्हें ब्रायोजोन्स भी बोलते हैं। तो ये ब्रायोजोन्स जो एनिमल्स है इनका स्ट्रक्चर जैसे आपका एंटोप्रोक्टा था, इसमें फिक्स्ड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके एनिमल्स भी कैसे होते हैं, आपके माइन्यूट एक्वेटिक होते हैं, माइन्यूट मॉस लाइक एनिमल्स जो कि आपके कॉलोनियल होते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्ट ट्यूब दैट इज यू शेप्ड। और इसका जो एग्जाम्पल है आपका बुगुला। इसमें ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपका एनिमल का है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आगे टेंटिकल साइज स्ट्रक्चर्स आपको शो हो रहा है दैट इज द लोफोफोर्स। ये आपका हेल्प करता है टू कैप्चर द फूड। तो यहाँ पर इसका माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर जस्ट लाइक द एंटोप्रोक्टा एनिमल्स। फिर फर्दर जो आपका ये जो आपका एंटोप्रोक्टा के एनिमल्स होते हैं ये आपका माइनर फाइला की कैटेगरी में आता है। फिर फर्दर आपका जो phylum है that is the branchiopod. This phylum is also a minor phylum. Brachiopods में जो आपके स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट इज अ body covered with a calcium carbonate shell and interior two spiral arms और लोफोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनकी बॉडी जो होती है उनके ऊपर इस तरह की कवरिंग शेल लाइक होती है और ये टू हाफ्स मतलब इंटीरियर टू स्पाइरल आर्म्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जांपल है आपके जितने भी लैम्प शेल्स हैं वो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। इस तरह के एनिमल जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है उनको आपका इस फाइलम में रखा, ब्रैंकियोपोड्स में रखा गया है। जस्ट लाइक कि आपका मोलस्का के एनिमल्स होते हैं तो ब्रैंकियोपोड्स में ये काफी सिमिलरिटी होती है मोलस्का से, तो उनको अलग सेपरेट माइनर फाइला में रखा गया है जिसे हम ब्रैंकियोपोड्स बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका फोरोनिडा। फोरोनिडा के एनिमल्स को हॉर्स शू वॉर्म्स भी बोलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो इस तरह के कवर में प्रेजेंट होती है, इलोंगेटेड होती है। इसके फोर्मिडा के एनिमल्स को हॉर्स शू वर्म्स किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लुक्स लाइक द हॉर्स शू। तो ये जो आपके एग्जांपल फोरूनिस का एग्जांपल हो गया, ये आपका जो एनिमल है इसका स्ट्रक्चर हॉर्स के शू जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसकी स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो इनकी बॉडी जो होती है वो एक कवरिंग के अंदर इनक्लोज्ड रहती है। तो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स। इनकी बॉडी वॉर्म लाइक होती है, सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड है, लाइव इन सेल्फ सिक्रेटेड मेम्ब्रेनस ट्यूब। ये अपनी खुद की सेल्फ सिक्रेटेड मेम्ब्रेनस ट्यूब के अंदर लाइव करते हैं। फिर लोफोफोर इज हॉर्स शू वॉर्म्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका लोफोफोर्स है इज हॉर्स शू वॉर्म। इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें हॉर्स शू वॉर्म बोलते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट इज आल्सो यू शेप्ड। इसका जो एग्जांपल है आपका फोरोनिस है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फोरोनिडा फाइलम। ये भी आपका एक माइनर फाइला की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द मोलस्का।
वी ऑल नो अबाउट द मोलस्का। मोलस्का में जो आपका बॉडी, एनिमल्स की जो बॉडी होती है ब्रैंकियोपोड्स के जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग के अंदर बंद होती है। तो मेंटल सिक्रीट्स कैल्केरियस शेल, इसमें आपका ऑक्टोपस हो गया और आपके जितने भी सीप्स हो गई, स्नेल्स हो गया, आपका इस फाइलम की कैटेगरी में रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है एनिलिडा। एनिलिडा में जो फाइला है ये भी आपका मेजर फाइला है। इसमें जितने भी एनिमल्स हैं दे आर सेगमेंटेड वर्म्स। उनमें लोकोमोशन के लिए सीटी प्रेजेंट होती है। सीटी मतलब लोकोमेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में इनकी जो बॉडी कैविटी होती है दैट दैट इज ट्रू सीलोम, मतलब बॉडी की जो कैविटी है दैट कंटेन्स द ट्रू सीलोम। दैट मींस कि ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म। तो इसमें जो आपका अर्थवॉर्म्स हो गया, लीचेस हो गया, नेरीज हो गया, हेट्रोनेरीज हो गया, दीज एनिमल्स जो है आपके एनिलिडा की कैटेगरी में रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका साइफन कुलाइडा। तो जितना अपने जो जिस तरह से आपके एनिलिडा के एनिमल्स होते हैं उसी तरह से आपके साइफन कुलाइडा के एनिमल्स होते हैं। इनको पीनट वॉर्म्स भी कहते हैं। तो इनकी बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। एनिलिडा के जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी क्या आती है, सेगमेंटेड एनुलस, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब बॉडी सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट थी। बट इसके जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, बट उनको क्या बोलते हैं, पी नट वॉर्म्स। और इनमें सीटी एब्सेंट होती है। लोकोमेटरी ऑर्गन्स जो आपका सीटी होती है वो आपका एब्सेंट होता है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ साइफन कुलाइडा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है एक्यूराइडा। ये भी आपका माइनर फाइला है। इनका स्पेशल फीचर होता है कि इनका जो एंटीरियर एंड होता है प्रोबोसिस जैसा प्रोजेक्टेड होता है, मतलब निकला हुआ पोर्शन होता है। तो एंटीरियर एंड प्रोजेक्टेड एज प्रोबोसिस इन फ्रंट ऑफ द माउथ। तो एक्यूराइडा ये भी आपका माइनर फाइला है। पेयर ऑफ वेंट्रल सीटी प्रेजेंट, इसका जो एग्जांपल है आपका एक्यूरस। तो इसमें क्या होगा, वन पेयर ऑफ एंटीरियर सीटी, ये पेयर ऑफ सीटी, पेयर ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीटीज प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो एंटीरियर एंड होता है पीनट वॉर्म्स के थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनमें ये एंटीरियर पोर्शन है ये आगे से थोड़ा सा निकला हुआ है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्यूराइडा एनिमल्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो कि सबसे आपका सबसे मेजर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द जो आपके एनिमल्स को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनका स्केलेटल काइटिनस होता है ऑर्थोपोडा। जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं ऑर्थोपोडा में। ऑर्थो मतलब जॉइंटेड एंड पोडा मतलब फीट्स। इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। और इनकी जो आईज होती हैं दे कंटेन्स कंपाउंड आईज। इनकी आईज जिसमें जितने भी आपके इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, ये सारे इसमें आपके एनिमल्स रखे गए हैं। ये सबसे मेजर फाइला है आपका। ऑर्थोपोडा में सबसे ज्यादा एनिमल्स रखे गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो आता है दैट इज अ मोलस्का। तो ऑर्थोपोडा में सबसे ज्यादा एनिमल्स रखे गए हैं जितने भी हैं। उसके बाद जो सेकंड मेजर जो फाइला आता है दैट इज द मोलस्का। तो सबसे ज्यादा एनिमल्स ऑर्थोपोडा में एंड देन आपका मोलस्का में सबसे ज्यादा एनिमल्स को रखा गया। तो इसमें आपके ये सारे एनिमल्स रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका चीटोग्नाथा। चीटोग्नाथा में आपके एरोवॉर्म्स होते हैं। ये मैराइन होते हैं, स्लेंडर इनकी बॉडी होती है एंड ट्रांसपेरेंट इनकी बॉडी होती है। अब इनमें जो माउथ होता है दैट इज सराउंडेड बाय द स्पिक्यूल्स। ये जो माउथ है दैट इज सराउंडेड बाय द सच स्पिक्यूल्स। इसका जो एग्जांपल है दैट इज अ सैजिटा। तो आपका चीटोग्नाथा में एरोवॉर्म्स रखे जाते हैं और ये मैराइन होते हैं और इस तरह से इनकी बॉडी होती है। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है आपकी दैट इज द इखानोडर्मिटा। इखानोडर्मिटा में आपकी सी स्टार्स आते हैं। ये सारे मैराइन होते हैं, पेंटामेरस होते हैं इनकी बॉडी। जरूरी नहीं इनकी बॉडी पेंटामेरस हो, जैसे ये सी कुकुम्बर है, सी कुकुम्बर की बॉडी थोड़ी सी लॉन्गेटेड होती है। तो ये आपके इनमें जो स्पेशल कैरेक्टर होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनकी बॉडी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इनकी बॉडी में स्पाइंस होते हैं, स्किन हैज द स्पाइंस एंड ट्यूब फीट फॉर द लोकोमोशन। बॉडी में लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्यूब फीट्स बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका माइनर फाइला दैट इज द पोगोनोफोरा। पोगोनोफोरा को बियर्ड वॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में एंटीरियर पोर्शन में इस तरह से टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी क्या होती है, स्लेंडर होती है। स्लेंडर बॉडी लाइक अ लॉन्ग ट्यूब। इनकी बॉडी ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ एक लॉन्ग ट्यूब के जैसा दिखाई दे रहा है जो कि एक काइटिनस सिक्रेशन होता है। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और माउथ प्रेजेंट नहीं होता
क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि दे ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हाउस्ड इन ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड ट्रोफोसोम। इनकी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे ट्रोफोसोम या ओपिस्टोसोम बोलते हैं। उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट गेन करते हैं। के बाद में बियर्ड लाइक सीलिएटेड टेंट्रिकल्स, मतलब बॉडी के एंटीरियर पोर्शन पे बियर्ड लाइक टेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बियर्ड एनिमल्स बोलते हैं। और इनका जो एंटीरियर टेंटिकल्स होता है फॉर द गैस एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए होता है। ये जो टेंटिकल्स प्रेजेंट है इन्हीं से ये रेस्पिरेशन करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करते हैं। अब जब इनका फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं, डीएनए का एनालिसिस करते हैं, तो ये पाया गया कि दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द फाइलम एनिलिडा, जो कि आपके सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। तो जो आपका डीएनए फाइलोजेनी का डेटा जो हमें शो करता है कि पोगोनोफोरा के एनिमल्स जो आपका सिमिलरिटी शो करते हैं आपका एनिलिडा से। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका फाइलम आता है दैट इज द हेमीकॉर्डेटा। हेमी मींस हाफ एंड कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड। तो हेमीकॉर्डेटा का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द आपका बेलोनोग्लॉसिस। इस तरह के एनिमल्स होता है हेमीकॉर्डेटा में। तो हेमीकॉर्डेटा को पहले एक सेपरेट सब फाइलम की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब इसको सेपरेट फाइलम जो है आपका फाइलम की कैटेगरी में रखा गया है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स होता है एंड रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड। स्टार्टिंग में इनका जो एंटीरियर प्रोबोसिस वाला, इनकी बॉडी प्रोबोसिस कॉलम एंड प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। तो इस वाले पोर्शन में इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। स्टार्टिंग में इसको नोटोकॉर्ड की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो नोटोकॉर्ड है दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन, दैट इज द स्टोमोकॉर्ड, माउथ का एंटीरियर पोर्शन है। तो इसलिए इसको फर्दर फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। स्टार्टिंग में इसे सब फाइलम की कैटेगरी में रखा गया था, हेमीकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा के बीच में। लेकिन अब उसको फर्दर फाइलम में कैटेगरी में रख दिया गया है, नॉन वर्टिब्रेट्स के बीच में, नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। और इनको टंग वर्म्स और बैलेनोग्लॉसिस एनिमल्स को टंग वर्म्स भी बोलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपका कॉर्डेटा। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें कुछ स्पेशल 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं, दैट इज द नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। नोटोकॉर्ड हो गया, नर्व कॉर्ड हो गया एंड pharyngeal gill slits। तो इसके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। जो इसका पहला कैरेक्टर है दैट इज अ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब यहाँ पर लिखा हुआ सम स्टेज ऑफ लाइफ, इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि आपका जो यूरोकॉर्डेटा का एनिमल होता है दैट इज द हर्डमानिया। हर्डमानिया में जो टैडपोल लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा की जो टेल होती है उसमें ही केवल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसलिए जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है कि नोटोकॉर्ड मे बी प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। जब इसका एडल्ट में कन्वर्जन होता है दैट मींस मेटामॉर्फोसिस होती है, तो ये एनिमल इस तरह से पोटैटो लाइक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नोटोकॉर्ड मे बी प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ द लाइफ। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है दैट इज अ नर्व कॉर्ड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इनमें वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है। ये कॉर्डेटा के सारे एनिमल्स हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम था।